चलो पीछे चल के दिखाता हूँ आपको। इन स्पीकर की वजह से आधा मेरा बूट स्पेस कम हो चुका है। देखो ये 2 डिब्बे से दिख रहे हैं। तो अभी टाइम यार सुबह के 7:30 हो रहे हैं और देखो अभी हमारे यहाँ टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस चल रहा है और अंधेरा ही हो रहा है आज। ये देख रहे हो आईफोन ने भी टॉर्च ऑन कर रखी है। ये डिटेक्ट कर लेता है ना अंधेरे को, तो फिर टॉर्च ऑन कर देता है। अभी कोल्ड स्टार्ट हो रही है फिलहाल अपनी नैनो, इसको लेके चलते हैं आज ठंड में। इतनी ठंड में बाइक चलाने का मन नहीं कर रहा, तो इसलिए नैनो को ही लेके चलते हैं। और इसमें आज स्टीरियो भी लगवाना है, तो अब नैनो को लेके निकल चुका हूँ इसमें स्टीरियो डलवाने के लिए। अब टाइम 2 बज गए हैं, 2-2:30 बज गए होंगे। और यार इस रोड पे भी थोड़े थोड़े गड्ढे हैं। और एक और मेन चीज, इसमें तेल भी खत्म हो गया। इसकी सुई ब्लिंक करने लग गई है। अब इसका कुछ भरोसा नहीं है कहाँ तक चलती है। हो सकता है 5 किलोमीटर में बंद हो जाए, खड़ी हो जाए रोड के साइड में। बस पेट्रोल पंप तक पहुंच जाऊं मैं। पेट्रोल पंप यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर ही होगा। बाकी देखते हैं, अपडेट देता हूँ आपको पेट्रोल पंप पहुँच के, या फिर अगर रोड में खड़ी हो जाएगी तो तब अपडेट दे दूंगा। बस इस गली में ना हो ये खड़ी, क्योंकि ये पतली गली है। अगर यहाँ पे खड़ी हो गई तो जाम लग जाएगा। और यार पेट्रोल पंप के पास पहुँचते ही इसमें एक डंडा भी आ गया। फालतू में ही मैं डर रहा था, पर वही है ना, कुछ कह नहीं सकते, गाड़ियों का कुछ पता नहीं होता। अभी भी डर सा ही लग रहा है मेरे को। फटाफट चलते हैं, यहाँ से पास में ही है, 1 किलोमीटर हो गया, आधा किलोमीटर। तो पेट्रोल डलवा दिया मैंने इसमें, पूरे 500 रुपए का नॉर्मल वाला पेट्रोल। 500 रुपए का तेल सही लगता है यार, पता नहीं चलता, जेब में भारी नहीं पड़ता। टंकी फुल कराओ ना तो थोड़ा सा जेब में भारी पड़ता है। ये देखो सामने एक और नैनो खड़ी है, पर ये टॉप मॉडल है, नैनो ट्विस्ट। तो फाइनली यार अपना प्यारा स्टीरियो वापस आ चुका है सोनी का, ये देख लो। और अब ये रिपेयर भी हो गया। तो अब ना पीछे वाले जो मैंने स्पीकर लगाए थे उनमें भी आवाज आ रही है। ऑडियो क्वालिटी अभी मैं सुनाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको स्पीकर्स दिखा देता हूँ कौन से लगा रखे हैं मैंने पीछे। चलो पीछे चल के दिखाता हूँ आपको। इन स्पीकर की वजह से आधा मेरा बूट स्पेस कम हो चुका है। देखो ये 2 डिब्बे से दिख रहे हैं। ये तो धूप से बचाने के लिए, देखो एक लग भी रखा है धूप से बचाने के लिए। और जैसे पीछे सामान वामान रखा रहता है ना, तो उससे छुपाने के लिए। हाँ तो देखो ये है, ये 2 बॉक्स है, एक ये है एक ये है। इस कंपनी के है, ये कोई नकली सी कंपनी है, ये चाइनीज प्रोलॉजिक। और वायरिंग और बता देता हूँ आपको। तो वायरिंग ना ऐसे साइड से आ रही है, ये देख लो ये तार। और मैंने ना इसमें 2 कपलर लगा दिए, क्योंकि नैनो में जो सर्विस है वो पीछे से करनी पड़ती है। अब जब मेरे को सर्विस करानी होगी ना, तो ये कपलर से हटा के दोनों स्पीकर घर में रख दूंगा, फिर सर्विस कराने ले जाऊंगा इसकी। और मान लो कभी मेरे को बूट स्पेस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हुई, तो तब भी ये कपलर हटा के अपना स्पीकर घर रख दो। इसीलिए मैंने ये वाला सिस्टम कराया है। और अपने आगे वाले स्पीकर तो लगे ही हैं, इनमें तो गाने बजते रहेंगे। तो कभी बूट स्पेस चाहिए भी हुआ ना, तो हटा दूंगा, इन्हें घर पे रख दूंगा और अपना मस्त बूट स्पेस भी यूज हो जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो इसलिए मैंने ऐसी वायरिंग कराई है। आप भी करा सकते हो अगर आपके पास नैनो जैसी कार है तो। अब मैं आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी सुनाता हूँ। और यार ऑडियो क्वालिटी तो बहुत तगड़ी लगी मेरे को प्राइस के हिसाब से, क्योंकि ये जो स्पीकर है ना, ये मैंने 800 रुपए के खरीदे हैं। इनकी कोई वारंटी गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ अगर ये मतलब खरीदते हो आप और चलते नहीं है तो वापस हो जाते हैं। और ये ऑनलाइन भी नहीं मिलते, हमारे यहाँ ऐसी लोकल दुकान में मिलते हैं। मैंने ना एक बार और पता किया था, तो उस टाइम उन्होंने मेरे को प्राइस 1200 बताया था, लेकिन इस बार मैंने पता किया तो उन्होंने 800 बोला, इसलिए मैंने खरीद लिया अपनी नैनो के लिए। अब आपको सुनाता हूँ इसकी ऑडियो क्वालिटी। अब मेरे चारों स्पीकर काम कर रहे हैं, ये दोनों भी और पीछे वाले भी। पहले मेरे स्टीरियो में दिक्कत आ रही थी, ये पीछे वाले स्पीकर नहीं चला पा रहा था। YouTube खोल दिया है मैंने, YouTube म्यूजिक, गाना चला दिया मैंने। अब सुनना आवाज, ज्यादा तेज नहीं कर रहा। और पहले इसमें क्या होता था, पीछे स्पीकर नहीं थे, तो जब भी मैं गाने चलाता था ना, तो जो पीछे बैठता था उसको आवाज ही नहीं आती थी। और वहीं अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा भी देता था ना, तो मेरे कानों में ज्यादा आती थी आवाज, पीछे वाले के कान में फिर भी नहीं आती थी। तो इससे अब ये सही हो जाएगा, पीछे भी बराबर आवाज आएगी और आगे भी बराबर आवाज आएगी। बाहर से तो साइलेंट है कार, बाहर से इतनी आवाज नहीं आ रही। मोड़ पे तू छोड़गी,
तो यार बहुत ही ज्यादा तगड़ी आवाज लगी मेरे को तो, और बेस भी अब बहुत तगड़ा आ रहा है। 800 रुपए में और क्या चाहिए। ये जो मैंने आगे स्पीकर लगाए हैं ये 1000 रुपए के खरीदे थे मैंने दोनों, और ये मेरे को जो पीछे लगाए हैं 800 रुपए के पड़े बॉक्स वाले स्पीकर। कल को अगर इसके स्पीकर खराब भी हो जाते हैं ना तो मैं चेंज कर सकता हूँ, बॉक्स तो वही रहेगा। और बॉक्स भी ऐसे हल्की क्वालिटी का नहीं है, एकदम मजबूत है, उसके ऊपर आप सामान वगैरह भी रख सकते हो। पर ये है कि इसका मैं लिंक नहीं दे सकता आपको, क्योंकि ये मैंने दुकान से खरीदे हैं, इनका कोई लिंक विंक नहीं है। पर आवाज बहुत तगड़ी है, मजा आ गया। मजा आ गया यार, बहुत ही तगड़ा लग गया म्यूजिक सिस्टम तो अपनी नैनो में, वो भी 800 रुपए में। वैसे सिर्फ और सिर्फ 800 रुपए नहीं लगे हैं, ये रिपेयर वगैरह कराने के भी तो पैसे लगे हैं और फिटिंग चार्ज भी लगे हैं। तो अगर मैं टोटल खर्चे की बात करूँ ना, 800 रुपए के तो स्पीकर हो गए अपने, और 400 रुपए फिटिंग के लगे, और ये जो स्टीरियो रिपेयर हुआ है इसके 500 रुपए लगे हैं। तो अब टोटल कर लो कितने पैसे हो रहे हैं, 1700 रुपए हो रहे हैं टोटल। 1700 रुपए में लगा है ये सिस्टम। ऐसे जब मैंने आगे वाले स्पीकर लगाए थे तब भी मेरा खर्चा ऊपर चला गया था। 1000 के तो मैंने स्पीकर खरीदे थे और फिर 500 रुपये फिटिंग चार्ज लगे थे, तो 1500 रुपये का लगा था खर्चा। क्योंकि इसमें आगे जगह नहीं आती ना, तो कटवाने पड़े थे गत्ते। पहले जगह बनाई फिर स्पीकर लगाए, लेकिन पीछे वाले में तो जगह थी पर फिर भी लग गए। चलो कोई नहीं, अब लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे दोबारा से इसको लेके इस हफ्ते। मज़ा आएगा, गाने सुनते सुनते जाऊंगा। और यार बाहर तो बहुत ठंड हो रही है इस टाइम भी, शीशा यहाँ से चिल्ड हो रखा है लेकिन अंदर गरम गरम हो रखा है। मैंने जैकेट भी उतार दी। कार तो यार कार ही होती है, चाहे बाइक कितनी भी महंगी ले लो, ठंड तो लगती ही है। कार में ना ठंड लगती है, ना गर्मी लगती है, ना बारिश लगती है, ना आंधी लगती है, ना तूफान लगता है। तो अब चलते हैं अपनी नैनो को लेके घर। आज सुबह से इसी में घूम रहा हूँ मैं। शाम हो चुकी है, सुबह निकला था पता नहीं कितने बजे, याद भी नहीं अब तो मुझे, शायद 7:30 बजे के आसपास निकला था। और अब शाम को लगभग 5 बजे जा रहा हूँ वापस घर। 2 घंटे और रुक जाऊंगा तो 7 ही बज जाएंगे। अब तो उजाला थोड़ा देर तक होने लग गया, धीरे धीरे करके अब दिन बड़े होते जाएंगे। देखो ट्रैक्टर कैसे घूम ही नहीं पा रहा है बेचारा। ओहो गाड़ियां फंस चुकी है। चलो नैनो तो निकल ही जाएगी। जब स्विफ्ट निकल गई तो नैनो तो निकलेगी ही निकलेगी। जब ऐसे पतली गली होती है ना, सामने से थोड़ी बड़ी गाड़ी चली जाती है तो फिर दिमाग में वो हो जाता है अब यहाँ से और रोड खराब हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे हो गया, अब रोक के पहला गेयर डालना पड़ेगा। ओ माय गॉड, कैमरा पकड़ के तो यार मेरा कंधा दुख जाता है। लोग पता नहीं कैसे कर लेते हैं व्लॉगिंग। ये इतना हल्का कैमरा है, iPhone 11 है ये, इतना हल्का सा, लेकिन इसमें भी मेरा दर्द हो जा रहा है, हाथ और कंधा दोनों। ब्लॉगिंग करनी भी कोई आसान चीज नहीं है। पहले वीडियो बनाओ, नहीं बनाने से पहले सोचो कि बनाना क्या है, सोचने के बाद फिर वीडियो बनाओ, उसके बाद एडिट करो, फिर अपलोड करो, फिर ये सोचो कि थंबनेल क्या डालना है, टाइटल क्या डालना है, फिर उसके बाद अगले दिन का सोचो। ऐसे करते करते जिंदगी निकल जाती है। मैं तो वैसे इतनी मेहनत नहीं करता व्लॉगिंग में, लेकिन और लोग करते हैं बहुत ज्यादा मेहनत। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा यार यूट्यूब पे। चलो घर जाके सोचते हैं क्या ध्यान देना है। पहले घर पहुंच जाऊं मैं, वही बहुत बड़ी बात है आज के लिए तो।